निकलेगी, उसका शुभारंभ भी माननीय हरीश रावत जी के हाथों से होगा। रहेंगे पूरी यात्रा में दोनों रहेंगे सर प्रीतम सिंह जी, राजेश रस्तौगी जी, अमरजीत जी, हमारे सेवा दल के रेखा जी जो महिला प्रभारी, हमारे मुख्य संगठक, महिला संगठक और सभी संगठक गण, सेवा दल के बहनों और भाइयों, सम्मानित कांग्रेस जन, मैं आप सबको बल्कि सेवा दल के माध्यम से सारे राज्यवासियों को, देशवासियों को क्रांति दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारी आजादी के इतिहास का महानतम दिन। इस दिन गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा। 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने लगभग मध्यरात्रि में ये नारा भेजा और गांधी सहित सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए। अरुणा आशा भरी जी ने 9 तारीख को बॉम्बे के बैरामाला स्टेडियम में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया और एक श्रृंखला चल पड़ी देश भर में। और सब देखिए कितना क्रांतिकारी वो नारा रहा होगा, वो आह्वान कितना मजबूत रहा होगा। 9 अगस्त को बॉम्बे में झंडा फहराया जाता। उस समय संचार के साधन नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं थे, रेडियो टेलीविजन भी नहीं थे, रेडियो था। दूर गढ़वाल और कुमाऊं के दोशान पर देवघाट में 19 तारीख को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झंडा फहराते हैं और 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद। 25 अगस्त को जयती में लोग झंडा फहराते हैं, नरसिंह आदि, और वो शहीद हो जाते हैं। 2 सितंबर को चरौदा में अद्भुत दृश्य होता है बलिदान का, कि झंडा फहराया जाता है, अंग्रेज पट से अंग्रेज सैनिक मारते हैं झंडा फहराने वाले व्यक्ति को। ये देख करके दूर मुंशियारी के उपत्यका का रहने वाला व्यक्ति आते हैं आगे और गोली भर देते हैं। जब झंडा आधे से ज्यादा फहरा दिया जाता है तो उनको फिर बैनर से कुचलते, मारते, लेकिन वो गोली नहीं छोड़ते हैं और जो झंडा फहरा रहा है उसकी रक्षा करते हैं और तिरंगा फहराया जाता है। ये है महानतम क्षण। और 5 सितंबर को कुमार में जगह जगह से रणसिंगों की गूंज के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं, अंग्रेजों की पूरी सेना आती है, लेकिन उसके बाद भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है और कई लोग अपना बलिदान देते हैं और उत्साह। इसीलिए इस क्रांति दिवस में हमारे उत्तराखंड का अद्भुत योगदान, अद्भुत योगदान। गांव-गांव से लोग निकले और उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, अपने आप को आजादी के लिए गांधी के आह्वान पर समर्पित कर दिया। यदि आप घनत्व के हिसाब से देखिए जनसंख्या के, तो सर्वाधिक पार्टिसिपेशन हमारे उत्तराखंड का रहा।
और मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया, हमारे स्वतंत्रता जिन मूल्यों पर आधारित है उनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, काम करने अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता एक अद्भुत स्वतंत्रता, अद्भुत गुण हमारे संविधान का, हमारी आजादी का, क्षमता का, एक समतामूलक समाज बनाने का, सामाजिक न्याय पर आधारित समाज बनाने का, ये हमारी आजादी के मूल्य। अहिंसा पर आधारित हमारी आजादी ने कहा कि हम एक सहिष्णु भारत बनाएंगे जिसमें कोई किसी से घृणा नफरत नहीं करेगा, कोई किसी को डराएगा नहीं। आज ये सारे मूल्य एक एक करके, जैसा प्रीतम सिंह जी ने कहा, कुचले जा रहे हैं। इन मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है। फिर से देश की आजादी की लड़ाई के तरीके से हमको आज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वह नागरिकों की स्वतंत्रता की आजादी, बोलने की आजादी, कर्म करने की आजादी, अपने धर्म और विश्वास का पालन करने की आजादी, अपने व्यवसाय का संचालन करने की आजादी। आज कौन है जिसको भयभीत नहीं किया जा रहा है? राहुल गांधी जी एक दलित बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, मुझसे विभत्स बलात्कार होता है दिल्ली। दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी संवेदनाहीन रहती है, और राहुल गांधी उसके माँ बाप के आंसू पोंछने के लिए पहुंचते हैं ताकि समाज को, दुनिया को मालूम हो सके क्या घटित हुआ। उसके माँ बाप कहते हैं कि कोई किसी को मालूम नहीं हो पा रहा है, और उनके अनुभव पर उनके साथ राहुल जी फोटो खिंचवा लेते हैं और उसको परिवार उस फोटो को वायरल कर देता है, और राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं जासूसी के माध्यम से आज कोई व्यक्ति भी, हमारे घर के अंदर भी, राहुल गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे घर के अंदर भी पति पत्नी की बातचीत का भी आज रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मैं प्रीतम सिंह जी से क्या बात कर रहा हूं, आज वो बात कोई ऐसा व्यक्ति, अदृश्य व्यक्ति वॉच कर रहा है, देख रहा है। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कुछ ऐसे माध्यम हो गए हैं जिसके माध्यम से डराया जा रहा है। मैं इस अवसर पर व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज विधानमंडल दलों से लेकर के लोकसभा तक जो हमारे कस्टोडियन हैं हमारे मूल्यों की, संविधान की, उनको नष्ट किया जा रहा है। सरकार जासूसी के मामले में जिसमें तथ्य मिल गए हैं, अपने मंत्रियों के भी सारे रिकॉर्ड, ताकि मंत्री कुछ गड़बड़ करे तो उसकी भी जांच हो सके। और हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सदन में आइए, जवाब दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरे की मन की बात तो सुनते नहीं, वो तो केवल अपने मन की बात करते हैं और अनसुनी कर रहे हैं। संसद नहीं चल रही है, जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है कि संसद नहीं चल रही है, लेकिन संचार माध्यमों के जरिए हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। अरे नेहरू गांधी परिवार यदि देश की लोगों की बोलने की आज़ादी, कर्म करने की आज़ादी, अपने विश्वास का पालन करने की आज़ादी के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? बताइए, कोई दूसरा परिवार है? यदि राहुल गांधी जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जैसा प्रीतम जी ने कहा, हम सब लोग हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करते हैं। जो आम आदमी की आवाज़ बन करके आज इस सरकार तक बातों को पहुंचा रहे हैं। देश के अंदर वो पहले प्रतिपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इन बातों को उठाया। कोरोना से लेकर के
नौकरियां जाने से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के ये दूसरी कोरोना की वेव से लेकर के अब तीसरी वेव के लिए भी हमारे भाई बहन बच सके, उसके लिए राहुल गांधी जी चेता रहे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उनका मजाक बनाने का काम करे। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, ऐसे पहलवान 10-20 लगा दिए हैं हर किसी के पीछे। यदि कोई पोस्ट डालिए, मैं किसी को हरेले की शुभकामना देता हूं, तो उसमें एक ऐसी पोस्ट डाली जाती है जो सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर बांटी जाए। और जब हमने उनको आईना दिखाया तो हम चुप्पी साध थे। आज ऐसे तत्वों से सब जगह लड़ना है, और वो लड़ाई यदि हम नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस जन नहीं लड़ेगा, तो फिर हम इस तिरंगे के साथ, जो तिरंगा हमारी शान, जिस तिरंगे ने दुनिया भर में देशों की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया है, जिस तिरंगे ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू के नेतृत्व में सबको प्रेरित करने का काम किया, आज क्या हो रहा है? नेहरू के नाम को विस्मृत करने की कोशिश। जिन नेहरू ने, जिस अंबेडकर जी ने मिल करके एक अद्भुत संविधान दिया, आज उन दोनों को विस्मृत किया जा रहा है। अंबेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, उसको धीरे धीरे टेम्पर किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को डाइल्यूट किया जा रहा है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करके वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आज गरीब तबका, आम व्यक्ति अपने जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार के कानून में जू नहीं रह रही है। राहुल गांधी जी ने कहा न्याय योजना, और ये सरकार अन्याय करने पर तुली हुई है, अन्याय करने पर तुली हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को। उन्होंने अपने मंथन शिविर में कहा कि हम हर वर्ग को जो वंचित है उसको न्याय योजना के तहत न्याय प्रदान करने का काम करेंगे। न्याय का मतलब है उस गरीब को भी उसकी अर्थव्यवस्था को देख करके जो संभव है वो कदम उठाने का काम करेंगे। अपने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, यदि वो नहीं दे सकेंगे जिसको, उसको न्याय योजना के तहत रोजगार देने का काम करेंगे। बड़ा निर्णय, और वो भी इस अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर बड़ा निर्णय। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगस्त सितंबर गांधी जी के जन्मदिन तक हम सब लोगों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना है, आवाज उठानी है। कितना ही जुल्म क्यों न हो, उस जुल्म के खिलाफ उठ करके खड़ा होना है। और हम चाहते हैं कि इसमें सेवा दल हमारी अगुवाई करे। ये गांधी ने एक अग्रिम दस्ता बनाया गांधी के साथ में। हमारी ये टोपी जो देश की टोपी है, सम्मान है, आज उस टोपी को बदल करके आरएसएस अपनी टोपी देश को पहनाना चाहे, आज अपने सिद्धांतों को के अनुसार देश को बदलना चाहे। गांधीवाद, देश की आजादी के मूल्य हमसे चीख करके कह रहे हैं, कांग्रेस के लोगों, जहां हो, जितनी शक्ति तुम में बची है उस शक्ति का उपयोग करके आजादी की रक्षा के लिए आगे मैं चाहता हूँ कि जगह जगह जो भी कांग्रेस जन मिलते हैं तो तिरंगा लेकर के आप जरूर गांव में घूमिए, शहरों में घूमिए। हमको तिरंगा यात्रा केवल यही नहीं निकालनी है, हमको गांव गांव तक तिरंगे को पहुंचाना, अपने घरों के ऊपर पहुंचाना। ये तिरंगा इनकी मोनोपोली नहीं है। इन्होंने बांटने के लिए तिरंगे का उपयोग किया, हम जोड़ने के लिए तिरंगे का उपयोग करें। आज सेवा दल के साथियों, ये वंदे मातरम को अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं और उसको घृणा फैलाने के लिए करना चाहते हैं। अरे कांग्रेस का कोई अधिवेशन, कोई कार्यक्रम
वंदे मातरम के बिना नहीं होता। अमरजीत जी को मालूम होगा, इन सब साथियों के सहयोग से मैंने 20,000 वंदे मातरम स्वयंसेवक किया। हमने ये झंडारोहण को, ये एक विधि होती है, हमारे लोगों को प्रशिक्षित किया। किसी राजनीतिक दल के पास ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं। झंडा गीत, जिस झंडा गीत ने कांग्रेस जनों को घर घर से निकालने का काम किया, वो सेवा दल के बाद हमारी धरोहर के रूप में। राष्ट्रगान तो सब करते, मगर मां की वंदना, भारत माता की जय, ये हमारे नित्य क्रम में शामिल होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आप सबसे, यदि किसी व्यक्ति का संबोधन करते हो तो नमस्कार के साथ वंदे मातरम, तो वंदे मातरम। ठगों को अपने आजादी के नारों को छोड़ने मत दो, उनकी भी रक्षा करनी। तो इससे मैं सब लोगों को, सेवादलों को बहुत बधाई देता हूँ। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब जगह आपकी उपस्थिति दर्ज है, इस पर मुझे फख्र है। और मुझे फख्र है कि मुझे 7 साल तक आप सबकी अगुवाई करने का मौका मिला। और आज भी देश के किसी भी कोने में जाता हूँ तो मेरे समय में प्रशिक्षित कोई कार्यकर्ता आगे आकर के मुझे सैल्यूट करता है, तो मुझे खुशी होती है कि कभी जीवन में कुछ मैंने भी कंट्रीब्यूट करने का काम किया। आप हमारे गौरव हैं, कांग्रेस के गौरव हैं। आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर से मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों और प्रदेशवासियों को आज के दिन की, महान दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार मेरे साथ महात्मा गांधी का जयकारा लगाइए। बोलिए महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, देश के आजादी के मूल्यों की जय, देश के आजादी के मूल्यों की जय, हमारी स्वतंत्रता जिंदाबाद, हमारी स्वतंत्रता जिंदाबाद, हमारी डेमोक्रेसी जिंदाबाद। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माननीय रावत जी, अपने प्रदेश मुख्य संगठन जी से निवेदन करूंगा कि सभी कांग्रेस सेवा दल के भाई बहनों की ओर से माननीय रावत जी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें। श्रीमती हेमा पुरोहित जी, यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष इधर आए। ये बाकी लोग आप लाइन अप होइए। त्यागी जी, परवीन त्यागी जी, ये ऑटो आगे जाएगा। और लाओ दूसरी, दूसरा छोड़ दो।